वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीड सेकंड लेवल की फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हम ऑप्टिक्स से संबंधित, दर्पण से संबंधित बहुत सी बातें डिस्कस की थी, डेफिनेशन डिस्कस की, चिन्ह परिपाटी डिस्कस की। लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो आपको आई बटन क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा लास्ट लेक्चर था। उसके अंदर हमने मिरर के जो साइन सिग्निफिकेंस थे हमने उनको कंसीडर किया था, किस तरीके की चिन्ह परिपाटी आती है हमारे पास, हमने उनको पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस चरण के अंदर होता है? दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? ओके, तो सबसे पहले आपने रूल देखने हैं दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ओके, कौन कौन से नियम हैं और क्या क्या नियमों को अप्लाई कर हम प्रतिबिंब और बिंब को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने बात नोट करनी है। अब देखिए, समझने से पहले मैं आपसे दो बात शेयर करना चाहूंगा। क्या? यदि कोई प्रतिबिंब है, बिंब से यदि कोई वास्तविक स्थिति पर मिलता है, यदि कोई प्रतिबिंब परावर्तित के बाद वास्तविक स्थिति पर मिलता है, वास्तविक स्थिति पर मिलना, तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक स्थिति पर मिलता है, जो वास्तविक स्थिति पर यदि प्रतिबिंब जो है, यदि बिंब या प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो? आभासी हो। आभासी का मतलब काल्पनिक हो। क्या हो? काल्पनिक। तो उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। ये दो बातें आपने बेसिक तौर पर नोट करनी है। ओके, अब हम बात करेंगे रूल्स के बारे में दर्पण के परावर्तन के पश्चात। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रतिबिंब व बिंब का निर्माण होता है दर्पण के परावर्तन के बाद ही होता है। आपने एक बात नोट करनी है कि जब हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब बनेगा, वो कब बनता है? किसी दर्पण के परावर्तन के पश्चात। ओके, परावर्तन से पहले कोई बिंब या प्रतिबिंब नहीं बनता। आपने एक बात नोट करके हमेशा याद रखनी है कि दर्पण के परावर्तन के पश्चात ही बिंब व प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो सबसे पहले अपन जो रूल पढ़ने वाले हैं, देखिए बेसिकली हमारे पास, मैं बेसिक बता रहा हूं, 4 रूल है। इन 4 रूलों में से कोई भी दो रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब या बिंब। ओके, यदि इस बेसिक रूल में, इसी बेसिक 4 रूल में से आप 2 रूल को अप्लाई कर, कोई सा भी 2 रूल अप्लाई करें जो आपको सुटेबल लगे। ओके, कोई भी 2 रूल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा? प्रतिबिंब व बिंब प्राप्त होगा। ओके, तो ये बेसिक सा फंडा देखिए आप। मेरे पास क्या है? जो दर्पण होता है वो क्या होता है? जूसर होता है। क्या होता है? जूसर देखा आपने, घरों के अंदर जो जूसर होता है उसको क्या है? दर्पण मान लीजिए। अब देखिए, अब ऊपर से कोई भी सामग्री डालेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पर लौकी का जूस निकालना है, तो आपने लौकी डालनी है। कौन सी? 4 तरीके की में से कोई भी 2 लौकी डाल लेंगे तो उन 2 लौकी की सहायता से हमारे पास जो जूस प्राप्त होगा, यानी कोई भी 2 लौकी ले लें आप, 2 लौकी में से 2 लौकी का आप दर्पण पर क्या करें? इस मिक्सर के अंदर दर्पण क्या है? या तो परावर्तित करेगा या अपवर्तित करेगा। ओके, या तो वास्तविक देगा या आभासी देगा। ओके, तो वही सिस्टम है, वही सिस्टम तरीके से आपने वर्किंग करनी है। ओके, जो प्रतिबिंब बनेगा या तो आभासी या वास्तविक। ओके, तो इसी तरीके से आपने क्या करनी है? सारे के सारे रूल्स पढ़ने हैं। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उत्तल और अवतल दर्पण, कनकेव व कनकेव, ओके, कन्वेक्स, दोनों मिरर के लिए अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल देखिए आप। फर्स्ट रूल, पहले मैं चारों रूल को नोट कर रहा हूं। ओके, फिर 1 बाय 1 डेफिनेशन की ओर चलेंगे। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला नियम आता है मुख्य अक्ष के समांतर।
मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है। प्रकाश किरण की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड जो है, सेकंड की बात कर रहा हूं मुख्य अक्ष के जो फोकस से गुजरती है। अब प्रकाश किरण जो फोकस से गुजरती हो, क्या हो, फोकस से गुजरती हो। ओके, ये सेकंड रूल है। थर्ड क्या है, वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से गुजरती हो, जो वक्रता केंद्र से गुजरती हो। ओके, फिर क्या बात करें अपन, फोर्थ वाली, जो ध्रुव से टकराती हो, क्या हो, जो वक्र के ध्रुव पर क्या हो, आपतित हो, जो वक्र के ध्रुव पर आपतित हो। सभी को पता है वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस और मुख्य अक्ष क्या क्या है। मैंने स्पेशल लेक्चर बनाया था, आप आई बटन को क्लिक करेंगे, आपको ऑप्टिक्स से संबंधित, जो प्रकाश से संबंधित सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। आप प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी रीड के विद्यार्थी हैं, सारे के सारे रीड के विद्यार्थी इस फिजिक्स के पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकें। ओके, तो ये 4 रूल है। यदि इन 4 रूलों को में से 2 रूल अप्लाई कर दूं, 2 रूल अप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले रूल को क्या करते हैं अपन, कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट वाले रूल को कंसीडर करते हैं। ओके, तो क्या कह रहा था, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। देखिए आप, मुख्य अक्ष के समांतर हो। अब मैं यहां पर 2 दर्पण ले रहा हूं। पहला दर्पण जो मेरे पास है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ओके, अब ये क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष, क्या होगी, मुख्य अक्ष। ओके, अब सेकंड दर्पण जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके अंदर की साइड क्या की हो, पॉलिश की गई हो। ओके, तो ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष, और इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो पॉइंट क्या है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर हो। कौन, क्या हो, समांतर, क्या हो, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से हो। यदि कोई अवतल दर्पण के अंदर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ध्रुव होता है, और ये हमारा फोकस होता है, ये सी होता है। इसके अंदर बात करें, ये ध्रुव होता है P, और ये C, और ये हमारा क्या होता है F। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, F। C क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, F क्या, फोकस। वो क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से क्या करती है, गुजरती है। वह क्या करती है, फोकस से गुजरती है। दोबारा सुनिए आप, कोई प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद, किससे टकराई, या दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो आपने क्या लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, फोकस से गुजरती है। अपन लैंग्वेज में भी लिखेंगे, पहले समझिए आप। ओके, अब यहां उत्तल दर्पण की बात करूं, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर। दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद वह क्या करती है, गुजरती हुई। अब ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद यहां देखो पॉलिश वाला पार्ट है, तो क्या आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, पूरी गई नहीं है। क्या हो रही है, यहां पर हमने इसको पीछे की ओर मिलाया है तो हमारे पास फोकस पर प्राप्त हो रही है। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ओके, दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु, यानी अब मैं यहां ब्रैकेट में अवतल दर्पण लिख रहा हूं, फोकस बिंदु अवतल दर्पण के लिए से गुजरती है। ओके, और फोकस बिंदु से गुजरती है, और या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत, अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उत्तल दर्पण होती है। ओके,
देखिए आप डेफिनेशन क्या बनी, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस पॉइंट पर क्या करती है, गुजरती है। कहां पर, ब्रैकेट में मैंने अवतल दर्पण लिख दिया, और आती हुई प्रतीत होती है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या हुआ, एज इट इज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट रूल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ओके, तो आपने यहां पर आना और यहां पर जाना, इसको कंप्लीट करना है। ओके, सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या होगा हमारे पास, सेकंड क्या था, फोकस से गुजरती है। क्या था हमारे पास सेकंड, फोकस से गुजरती है, जो फोकस से गुजरे हो। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और लगातार नोट्स बनाते रहें। ओके, सेकंड पॉइंट था प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है। प्रकाश किरण क्या करती है, फोकस से गुजरती हो। तो बी पॉइंट, फोकस से गुजरती हो, फोकस से क्या करती हो, गुजरती हो। तो वही मैं उत्तल दर्पण बना रहा, अवतल दर्पण बना रहा हूं, और उत्तल दर्पण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोनों दर्पणों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो रीड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन की सीरीज है हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके, तो ये मुख्य अक्ष, ये पॉइंट, ये हमारा एफ, ये हमारा सी। ओके, ये अवतल दर्पण, ये क्या होगा हमारा अवतल दर्पण, और ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। ओके, अब देखिए फोकस से गुजरती है, किससे गुजरती है, फोकस से। कोई प्रकाश किरण है वो फोकस से क्या करती है, गुजरती है। क्या करती है, गुजरती है। यदि फोकस से गुजरेगी और दर्पण से टकराने के बाद क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से क्या करती है, गुजरती है और दर्पण से टकराएगी, यहां देखिए टकरा रही है, दर्पण से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के क्या जा रही है, समांतर हो जाती है। ओके, तो यह किस में क्रिया होगी, ये अवतल दर्पण के अंदर। अब उत्तल दर्पण की बात करें, क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होगा, ये हमारा O और ये हमारा F और ये C, फोकस बिंदु से, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से क्या करती है, गुजरती है। फोकस, अब देखिए फोकस से जाएगा, फोकस से किस तरीके से जाएगा हमारे पास, फोकस। ओके, तो यहां फोकस पॉइंट है। अब फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो टकराने के पश्चात क्या होगी, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। ओके, और आपको एक कंफ्यूजन की बात बताऊं। ओके, तो आपने पहले वाला किया था, पहले वाले की डायग्राम बना रहा हूं मैं, उसको इस तरीके से किया था, वो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरती है। दोनों डायग्राम सेम है, दोनों डायग्राम सेम है, परंतु यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए आप, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, ये फोकस से आ रही है, मुख्य अक्ष की ओर जा रही है। यह फोकस से जा रही है परंतु मुख्य अक्ष से क्या निकल रही है, टकराने के बाद कहां जा रही है, फोकस की ओर जा रही है। यही डिफरेंस है, यही क्या है, डिफरेंस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यदि एग्जाम के अंदर डायग्राम मिल जाए, यदि आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम मिले कि डायग्राम बताइए इसमें से कौन सी किरण कहां पर कहां जा रही है, तो आपने देखना है इस तीर के निशान को। ओके, तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि हमारा एक एक मार्क्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारा एक एक मार्क्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पर, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण फोकस से गुजरता है, गुजरती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात वह क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, अवतल दर्पण। ओके, और वह मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रतीत होती है। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रतीत होती है, तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। ओके, तो आपने बात याद रखनी है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रतीत होती है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में सेकंड जो रूल है। ओके, यदि फर्स्ट व सेकंड को मिला दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, प्रतिबिंब व बिंब। ओके, थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड क्या था, वक्रता केंद्र से गुजरती हो। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से क्या करती हो, गुजरती हो,
वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपने। यदि वक्रता केंद्र C से गुजरती हो, क्या गुजरेगी? प्रकाश किरण। ओके, फिर वही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनाइए आप। मुख्य अक्ष ये हमारा O, ये हमारा F और ये हमारा C, और ये हमारा क्या आएगा? F और ये हमारा C, ये हमारा O। तो ये अवतल दर्पण और ये हमारा उत्तल दर्पण। ओके, अब देखिए, अब यहां क्या कह रहा है? यदि वक्रता केंद्र C से गुजरती हो, वक्रता केंद्र C से गुजरेगी, वक्रता के अंदर कोई प्रकाश किरण है वो C से गुजरेगी, टकराने के पश्चात यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर C से गुजरती है, टकराने के बाद पश्चात क्या होगी? सीधी लौट जाएगी। क्या आएगी? दर्पण से टकराने के बाद सीधी लौट जाएगी। ओके, अब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, टकराने के पश्चात क्या आएगी? टकराने के पश्चात वह पुनः लौटती हुई प्रतीत होती है। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है इसके अंदर। ओके, यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो? दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो, ओके, तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा? वक्रता केंद्र C से पुनः लौट जाती है। क्या जाती है? पुनः लौट जाती है। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं अवतल दर्पण। ओके, या पुनः लौटती हुई प्रतीत होती है। ओके, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। ओके, तो ये इसकी होगी हमारे पास डेफिनेशन। फोर्थ क्या था हमारे पास? फोर्थ था हमारे पास प्रकाश किरण जो हमारे पास प्रकाश किरण है वो ध्रुव पर क्या हो? आपतित हो। क्या हो? ध्रुव पर आपतित हो, ध्रुव पर आपतित किरण। फिर वही बनाएंगे हम अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और हम यहां बनाएंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मुश्किल नहीं है, फिर वही कह रहा हूं, इजी है। और ये हमारा होगा उत्तल दर्पण। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण है वो क्या हो रही है? ध्रुव पर आपतित हो रही है। क्या हो रही है? ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो कोई प्रकाश किरण यदि ध्रुव पर आपतित होगी तो ध्रुव से टकराने के पश्चात उसी एंगल पर क्या होगी? यहां पर उसी एंगल पर क्या होगी? वापिस लौट जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होता है तो ध्रुव से टकराने के बाद उसी एंगल पर लौट जाएगा। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रखनी है याद। देखिए, कोई प्रकाश किरण है वो यदि क्या हो? मुख्य अक्ष के ध्रुव से टकराए, जिस एंगल पर गई उस एंगल पर बराबर, यानी I कोण पर गया, R कोण पर वापिस आया, तो ये मुख्य अक्ष जो होगा वो किसका काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? अभिलंब का। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दे और इस तरीके का डायग्राम बनाइए, इसमें अभिलंब क्या होगा? अभिलंब क्या होगा? मुख्य अक्ष के बराबर होगा। ओके, अभिलंब क्या होगा? मुख्य अक्ष के बराबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर? यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, टकराने के पश्चात क्या होगी? पुनः उसी कोण पर, टकराने के पश्चात उसी कोण पर क्या हो जाती है हमारे पास? उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। उसी कोण पर विपरीत दिशा की ओर क्या हो जाती है हमारे पास? विपरीत दिशा की ओर लौट जाती है। ओके, तो दोनों के लिए यही रूल है। यहां पर आपतित हुआ, विपरीत दिशा में लौट गई। ओके, तो ये हमारे पास 4 रूल हैं। अब इन 4 रूलों की सहायता से यदि दो रूल को क्या करें? दो किरणों को आपस में मिला दिया जाए, 2 नियमों को आपस में लगा दिया जाए, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? बिंब व प्रतिबिंब होगा। ओके, तो आपने एक लाइन और लिख देनी है कि यदि 2 किरणों को, यहां पर मैं गोला बना के लिख रहा हूं, यदि 2 किरणों को या रूल को मिला दिया जाए तो प्रतिबिंब व बिंब का निर्माण होगा। ओके, तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा?
दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के रूल्स पढ़े। 4 रूल हैं, आप यदि 2 रूल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रतिबिंब व बिंब का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, मुश्किल नहीं है, इजी है। अवतल दर्पण के लिए यदि कोई प्रतिबिंब वास्तविक स्थिति के अंदर है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि काल्पनिक आभासी बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब। 4 रूल बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो क्या होगी, हमारे पास फोकस से गुजरेगी। ओके, और यदि हमारे पास वक्रता के अंदर सी से जा रही है तो सी से जाएगी। यदि फोकस से गुजरी है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, और यदि रूप से जा रही है तो उसी एंगल पर वापस आएगी। दोनों दर्पणों के बारे में मैंने डिफरेंट डायग्राम के जरिए आपको डेफिनेशन और दोनों को समझाया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन नई बात को डिस्कस करेंगे, दर्पण से संबंधित और भी क्वेश्चंस करेंगे, रूल्स पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके एग्जाम में हर आने वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचा दें, ताकि रीट का जो विद्यार्थी है, साइंस का जो विद्यार्थी है, उस फिजिक्स के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज का लाभ उठा पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, धन्यवाद।